राधे राधे। बिहारी जी का क्या संदेश आ रहा है आपके लिए, देखते हैं इस आने वाले 2025 में बिहारी जी का क्या संदेश आ रहा है। सबसे पहला जो कार्ड आया पे टाइम, ये इंडिकेट हो रहा है कि जैसे ये वाला टाइम जो 2024 था, शनि का साल था, आपने बहुत कुछ पे किया है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यू रीप व्हाट यू सो, जो भी आप बोएंगे वो आपको मिलेगा। जो इस साल में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल, और अगर कुछ गलत हो गया आपसे या कुछ बैड डीड्स हो गए तो उसका वही फल आपको आने वाले अगले साल में मिलेगा। इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। किसी ना किसी तरह से इतिहास खुद को दोहराता है, ठीक है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स, मतलब जो इस साल आपने किया है 2024 में, 2025 में आप उसकी फसल काटेंगे। आपके पास उसी तरह की चीजें वापस आएंगी। अगर आपने कहा अच्छा डीड्स है तो अच्छी चीजें, और अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो कुछ इस तरह की चीज हो सकती है कि जो आपको फेस करनी पड़े। सेकंड कार्ड है न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन कार्ड इंडिकेट कर रहा है ट्रैवल इफ नीड हुई। अगर किसी तरह की जरूरत महसूस हो रही है तो आप ट्रैवल भी कीजिए, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, और अपने काम को पूरा करने के लिए, आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं तो एंड भी वो बहुत जल्दी होगा। इट इज टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर आप कुछ न्यू करना चाह रहे हैं तो ये डिवाइन टाइम है। बिहारी जी का ये मैसेज है कि अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो आप जरूर से कीजिए। नेक्स्ट कार्ड इज स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्टेड विद द डिवाइन इन यू। जो आपके अंदर का डिवाइन है, जो आपकी सोल है, जो जैसे हम कहते हैं हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है। तो सबसे पहले बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने से पहले, बाहर की एनर्जी से कनेक्ट होने से पहले, जो आपके अंदर का डिवाइन है ना, आप उससे कनेक्ट कीजिए। आप उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेडिटेशन करके, ठीक है। सिट क्वाइटली, आराम से बैठ जाइए, क्लोज योर आइज, जैसे मैंने अभी कहा कि मेडिटेशन कीजिए, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर लीजिए। शुरू-शुरू में बहुत विचार आते हैं, जो आ रहे हैं आने दीजिए, जो जा रहे हैं जाने दीजिए। फोर्सफुली कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो बहुत सारी थॉट्स आएँगी। तो गो विद द फ्लो रहिए, जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपका माइंड खुद से ही काम हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर्स टू योर ऑल ट्रबलिंग क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस आपको अभी तक बहुत ट्रबल कर रहे हैं, उनके आंसर्स आपको मिलने शुरू होंगे। तो आप मेडिटेशन जरूर से कीजिए, बी पॉजिटिव। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग। अगर कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें डिवाइन की जो है प्लानिंग होती है। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, खुद से तो हम एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। तो जो भी हो रहा है उसको गो विद द फ्लो होने दीजिए। वेट फॉर द राइट टाइम। अगर अभी आपका सही समय नहीं चल रहा है तो पॉजिटिव रहिए, राइट टाइम भी आपका आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक बी ओपन। जितनी भी आपको ये मैसेजेस बिहारी जी ने दिए हैं उसके लिए रिसेप्टिव मोड में रहिए। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अलग अलग तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से ब्लेसिंग्स आपकी तरफ शावर होनी शुरू होंगी। बी ओपन टू रिसीव देम। आपको सिर्फ क्या करना है? रिसेप्टिव मोड में होना है, ठीक है। अगर आप रिसेप्टिव मोड में होते हैं तो ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं। इस रीडिंग को अगर हम शॉर्ट में कहें तो मेन इसका ये निकल के आ रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए। अगर आप करते हैं तो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपकी तरफ आएंगे, आपके काम जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए वो भी कंप्लीट होंगे, और साथ ही ब्लेसिंग्स भी डिवाइन की आपकी तरफ आएंगी। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा और बाकी बिहारी जी लिखना मत भूलिए। मिलते हैं इस तरह की और भी गाइडेंस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।